हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर 2024 में एमपीटीटी वर्ग 3 का शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा, जी हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो होने वाली है। इसकी डेट्स आ गई हैं कि सितंबर 2024 में होंगी। एग्जैक्ट डेट्स आने की है लेकिन सितंबर 2024 में होगी। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन कैसे चेक करना मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। फिर सितंबर 2024 की जो परीक्षा हो रही है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पर अभी तक रुके हो, इसका मतलब आप भी इस परीक्षा के बारे में जानना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो। अब इस परीक्षा को दे कौन सकता है? डीएलएड प्रथम वर्ष का छात्र, डीएलएड द्वितीय वर्ष का छात्र, जिसने डीएलएड पास कर लिया वो सब कोई जो है इस परीक्षा को दे सकते हैं, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, भर्ती नहीं। इससे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, इससे आप गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के एलिजिबल हो जाते हो। यानी अब एमपी में जो है 2 लेवल की परीक्षा होती है, लेवल 1 और लेवल 2। जो लेवल 1 पास करेगा वही लेवल 2 तक जाएगा। ठीक, तो लेवल 1 पास करना बहुत जरूरी है, वरना आप आगे जा ही नहीं सकते। तो लेवल 1 पे फोकस कीजिए, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सुनहरा मौका है। और एक बार पात्रता परीक्षा पास कर ली तो जिंदगी भर पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो जाती है, सीटेट की तरह। ठीक है, चलो तो बात करते हैं सितंबर 2024 की पात्रता परीक्षा का। ऑलरेडी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया। जी हाँ, इसका कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हम कर चुके हैं। जी हाँ, इसका जो कोर्स है हमने अपने चैनल पर लॉन्च किया है। उस कोर्स को खरीदने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक देखेंगे आप, हमारे ऐप की लिंक होगी, उस ऐप लिंक को क्लिक करना और वहां से पूरा कोर्स आप देख पाओगे। वहां जाके लॉग इन करोगे, ऐप में रजिस्टर कर दोगे, फिर आपका मन पसंदीदा कोर्स जो इसी तैयारी के लिए है, जाके वो सितंबर 2024 वाला कोर्स परचेस कर लेना, तैयारी से जुड़ जाना। कंटेंट वंटेंट सब अवेलेबल है वहां पर, पीडीएफ, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा सब। चलिए तो आगे बढ़े, जानकारी देते हैं। जानकारी क्या है? सबसे पहले एज लिमिट की बात करेंगे। एज लिमिट की बहुत डाउट है। पहली बात तो एज लिमिट जो यहां पर रखी गई है 21 वर्ष। ठीक है, अब इसमें और कंफ्यूजन है, क्योंकि जो एनसीईटी है, यानी जो शिक्षकों के मानदंड तय करता है कि टीचर कौन बनेगा, क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, तो इन्होंने 18 वर्ष कर रखा है कि पात्रता परीक्षा के लिए 18 वर्ष आयु रहेगी इनके हिसाब से। पर भाई जो एमपीटीटी हो रहा है वो एनसीटी तो नहीं करवा रहा, वो तो मध्य प्रदेश का बोर्ड करवा रहा है, कर्मचारी चयन मंडल। तो उन्होंने नियम रखा है कि सरकारी भर्ती परीक्षा के लिए 21 वर्ष चाहिए, तो 21 वर्ष मान लीजिए। बैठने को आप बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं 18 साल वाले भी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा पासिंग का, प्राइवेट स्कूल में दिखा सकते हो, या अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए, तैयारी करने के लिए आप नाप सकते हो कि हाँ 18 साल के हो और पास कर लिया है, आपको आता है, टीचर बन चुके हो। लेकिन भर्ती में आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो भर्ती के लिए 21 वर्ष चाहिए। फिर बात करें एलिजिबिलिटी की, पात्रता की, यानी कौन इस कोर्स के लायक है, कौन इस परीक्षा को दे सकता है। तो जिसने भी 12वीं पास की है, जिसने भी 12वीं पास की है 50% अंकों से, ठीक है, 50% अंक किसके लिए? एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 60% होता है। और पहले बता दूं ये संभावित क्राइटेरिया है, अभी तक रूल बुक नहीं आया है। तो कोई ये बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा 50%, भाई 55% भी हो सकता है, रूल बुक आने के बाद ही मेन पता चलेगा। लेकिन पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वो इसी नियम पर हुई थी और ऐसे ही पूरी संभावना है कि होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो 50% होना चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, 60% जनरल के लिए, और बाहरी राज्य वाले के लिए भी 60% रहता है। ठीक, तो 12वीं में इतना होना चाहिए। फिर 12वीं में आपका कॉमर्स हो, 12वीं में आपका बायो हो, 12वीं में आपका मैथ्स हो, फर्क नहीं पड़ता, ये 12वीं पास होने चाहिए आप। ठीक, फिर मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम यानी कि इसमें मार्किंग कैसी होती है, तो यहां पर बता दूं कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो निगेटिव मार्किंग। यानी 150 में से मान लो आपने 50 गलत भी कर दिया और 100 सही, तो 100 सही माने जाएंगे, 50 का कुछ नंबर कटेगा नहीं आपका, गलत तो गलत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो खुल के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई आपके सही वाले नंबर नहीं घटेंगे। तो निगेटिव मार्किंग यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये 3 डाउट तो इजीली क्लियर हो गए। भाई क्या क्या रहता है इसमें? अब सवाल आता है इसमें पढ़ना क्या है, विषय कौन से होते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन से थे, चलिए उसकी बात करते हैं। तो बात करें भाई इसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं भाई? 5। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसे हम बाल विकास कहते हैं, ये सब्जेक्ट रहता है भाई इसमें। जो लोग डीएलएड की परीक्षा दिए हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर पढ़े हैं, डीएलएड सेकंड ईयर पढ़े हैं, या दोनों में से एक भी, तो भाई उनको पता होगा कि बाल विकास क्या विषय होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, तो वहां से प्रश्न आता है। फिर यहां पर है भाषा 1 का चुनाव करना, भाषा 2 का चुनाव करना। अब भाषा 1, भाषा 2 कैसे होता है, तो लैंग्वेज 1, जैसे आपने मान लीजिए इंग्लिश चुना, अगर आपने अंग्रेजी चुन लिया, पहली बात बता दूं ये जो 5 विषय हैं ये कक्षा 1 से 5वीं के लिए ही है, ध्यान रखेंगे। कक्षा 1 से 5वीं जो पढ़ाना चाहता है, प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक बनना चाहता है, उनके लिए। अगर आपने भाषा 1 में इंग्लिश चुना तो भाषा 2 में आपका अपने आप हिंदी रहेगा, ध्यान रखना। पर हिंदी की जगह आप चाहे तो संस्कृत, उर्दू भी चुन सकते हैं।
पर अगर आपने भाषा एक हिंदी चुना, संस्कृत चुना, उर्दू चुना, तो दूसरा आपका इंग्लिश हो जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या चुने, तो भाई अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हो, आपको इंग्लिश ज्यादा समझ में आता है, इंग्लिश में आप थोड़े से ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो आप L1 इंग्लिश चुन लेना। लेकिन अगर आपका हिंदी मीडियम था, अब इससे अगर आपने L1 इंग्लिश चुना तो L2 आपका अपने आप हिंदी होगा, तो इसके हिंदी के लेवल L2 है, तो L2 विषय जो है थोड़ा सा कम लेवल का रहता है, इसमें क्वेश्चन की टफनेस थोड़ी कम रहती है, कठिन प्रश्न नहीं आते उतने। लेकिन जो L1 है, अगर आपने इंग्लिश चुना है, मतलब आपने कॉन्फिडेंस है आपको इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश से अच्छे सवाल आएंगे। फिर हिंदी में थोड़ा कम आएगा, लेकिन हिंदी को अगर आपने L1 चुना है, भाषा एक हिंदी मीडियम से पढ़ते थे, आपको अपनी हिंदी पे भरोसा है, तो यहाँ पर हिंदी थोड़ी तगड़ी आएगी, बहुत तगड़ी नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है, 5वीं तक का ही ध्यान रखिएगा, 5वीं तक के काम ही आएगी। फिर आपका इंग्लिश थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, L2 आपका इंग्लिश बन जाएगा। बहुत सारे लोग हिंदी के जगह संस्कृत उर्दू भी चुनते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। फिर जो तीसरा विषय है भाई, सॉरी माफ कीजिए, चौथा विषय जो है गणित। कौन सा विषय है? चौथा जो है गणित। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा लैंग्वेज 1 और तीसरा लैंग्वेज 2 और चौथा जो रहेगा वो आपका गणित रहेगा, गणित विषय। जी हाँ, अब गणित के बारे में बता दूं कि इसमें गणित जो आएगा वो मध्य प्रदेश की कक्षा पहली से लेके 5वीं की जो किताब है एमपी बोर्ड की जो बुक है ना, उन्होंने जो बुक लगाई रखी है, एनसीईआरटी लगा रखी है उनने भी, तो कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक सरकारी स्कूलों में जो किताब पढ़ाई जाती है मध्य प्रदेश में, उनसे ही प्रश्न आते हैं गणित के, उसी लेवल का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गणित की पढ़ाई बहुत बेस्ट तरीके से हम अपने ऐप पर शुरू किए हैं, देख लेना। 5वां जो विषय रहता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण का विषय रहता है ईवीएस, जो बचपन में उनको ईवीएस सब्जेक्ट रहता था, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, वहां से वो भी 1 से 5वीं, ये भी ध्यान रखेंगे, कक्षा 1 से 5वीं, तो वो किताब के भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 5 विषय रहते हैं भाई, सीडीपी बाल विकास, लैंग्वेज 1 भाषा एक इंग्लिश या हिंदी में से 1, लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश में से 1, संस्कृत उर्दू भी चुन सकते, गणित और पर्यावरण। अधिकतर 90% 95% स्टूडेंट्स भाई इंग्लिश हिंदी या हिंदी इंग्लिश ही चुनते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर विषय से 30 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के 30 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी 30 × 5 करे तो ये हो जाएगा टोटल 150। टोटल कितना हो जाएगा? 150 प्रश्न, और समय भी यही मिलता है आपको 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट मिलते हैं, यानी 1 मिनट में एक प्रश्न सॉल्व करना रहेगा। तो ये हो गया भाई जानकारी आपको सारे विषय से संबंधित, एज से संबंधित, आयु सीमा से संबंधित, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता से संबंधित, मार्किंग स्कीम से संबंधित। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बहुत कुछ सीखने मिला हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ बता दूं कि हमने एक नया चैनल बनाया है अपना टीटी की तैयारी के लिए। जी हाँ, एमपीटीटी, शिक्षक भर्ती, सीटेट की शिक्षक भर्ती, पात्रता परीक्षा, इन सब के लिए अलग से एक चैनल बनाया है, स्टडी क्लास एमपीटेट। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, दूसरी टीटी से इन्फॉर्मेशन, वहां पर टीचर भर्ती से संबंधित ही सब कुछ आता है। तो अगर आप भर्ती से संबंधित जानकारी चाहते हो, उसमें इन्वॉल्व रहना चाहते हो, उस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, जानकारी चाहते हो, क्लासेस करना चाहते हो, तो आप वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ इस चैनल पर भी वीडियोस अवेलेबल होंगे, डीएलएड के और टीचर वाले भी, पर वो मेनली सिर्फ और सिर्फ टीचर के लिए डेडिकेटेड रहेगा। तो अगर आप सरकारी भर्ती, सरकारी शिक्षक भर्ती, सरकारी शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये सब पास करना चाहते हो, चाहे रीट हो, सीटेट हो, एमपीटेट हो, आपका छत्तीसगढ़ का हो, हरियाणा का हो, सबकी जानकारी यहाँ पर जरूर आएगी, ध्यान रखिएगा, उसे टीचर वाले चैनल पर। तो उसको जाके सब्सक्राइब कर दे जाके चैनल को, ठीक है। कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, कोर्स खरीदने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऐप का लिंक मिलेगी, खरीद लेंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारी सही लगी हो, अपने दोस्त यार से भी शेयर करना चाहते हैं, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जहां भी हो, शेयर कर दीजिए, उनसे जानकारी साझा कीजिए, उनको कोर्स के बारे में बताइए, और साथ मिलकर सभी लोग जुड़ जाइए कोर्स से। और हम पक्का निश्चित ही आने वाले 2-3 महीने में हमारी जो परीक्षा होगी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसको क्लियर कर जाएंगे। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ध्यान रखेंगे, कोर्स से जरूर जुड़ें और बढ़िया तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ऐसी न्यूज मिलती रहेगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें।